बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नॉर्मलाइजेशन हमारा एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं कि अपने डेटा में से डुप्लीकेशन को खत्म कर देते हैं। आपके डेटा के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड खत्म हो जाते हैं ये नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा, उतनी ज्यादा आपकी स्पेस अननेसेसरीली यूज हो रही होगी। डिस्क के ऊपर डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो स्पेस होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है ना? जो भी जितनी भी स्पेस ले लेंगे वो लिमिटेड होगी, वो अनलिमिटेड नहीं होगी। तो उसको हमें इस तरह ऑर्गेनाइज करना होता है कि आपका डेटा के अंदर कम से कम जगह यूज हो। तो इसके लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है? अब अ, जो रिडंडेंट डेटा है आपका, डुप्लीकेशन हो रही है आपके पास, ये रिडंडेंट डेटा कैसा होता है ये आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है, शॉप लिखी हुई है, प्रोडक्ट नेम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है। अगर आप इस डेटाबेस को देखें तो इसके अंदर कुछ चीजें अननेसेसरीली रिपीट हो रही हैं। जिसका देखें, ये जो है ये आपका अननेसेसरी रिपीट हो रहा है। ठीक है? इसको देखें, ये अननेसेसरी रिपीट हो रहा है। हाँ, इसको देखें, ये अननेसेसरी रिपीट हो रहा है। अब देखें, ये तो फर्स्ट नेम और शॉप है। हो सकता है आपसे बोलेंगे फर्स्ट नेम भी लिखें, शॉप भी लिखें, एड्रेस भी लिखें, ठीक है ना, लास्ट नेम लिखें, जेंडर लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें। अब अगर ये सारी चीजें हम लिखेंगे तो ये सारी चीजें हमें मल्टीपल टाइम लिखनी पड़ेंगी। जब मल्टीपल टाइम हम डेटा को लिखेंगे, एक ही डेटा को बार बार लिखेंगे, तो इसको हम कहते हैं रिडंडेंसी ऑफ द डेटा। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन क्या कर रहा होता है कि नॉर्मलाइजेशन डेटा में से रिडंडेंसी को खत्म कर देता है या कम कर देता है ना? इसका असल टारगेट क्या है नॉर्मलाइजेशन का? कि डेटा में से रिडंडेंसी को खत्म करना, डेटा में से रिडंडेंसी को मिनिमाइज करना, ये असल टारगेट है। एक मिनट बेटा। ठीक है, असल टारगेट ये। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल, ये जो डेटाबेस आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें एक मिनट, जरा एक कॉल आ रही है। हेलो, लोकेशन पर आ गए हैं? अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बेटा, मैं आ रहा हूँ।
हाँ बेटा, तो देखिए इसके अंदर क्या है कि ये वाला डेटा आपका रिपीट हो रहा है। अब अच्छा, अब इसको हमें क्या करना है, रिडंडेंसी को खत्म करना है। रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए हम इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन के हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक ऐसा डेटा जिसमें रिडंडेंसी उसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ये जीरो नॉर्मल फॉर्म। जीरो नॉर्मल फॉर्म से पहले इसको हम वन नॉर्मल फॉर्म पे लेकर आते हैं। फिर उसके बाद हम सेकंड नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे लेकर आते हैं, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद इसको हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे लेकर आते हैं। किसी डेटा को जो जीरो नॉर्मल फॉर्म में है, इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले तो इसके रिपीटेड जो डेटा आइटम है, इनको हम रिमूव कर देते हैं। दूसरा काम हम ये करते हैं कि इसके अंदर कोई प्राइमरी की लेकर आते हैं। तीसरा काम हम ये करते हैं कि इसकी जितनी भी फील्ड्स हैं, इनको एटॉमिक कर देते हैं। एटॉमिक का मतलब ये हुआ कि फील्ड जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकती है टू पार्ट्स में। जैसे अगर मैंने नाम लिखा हुआ है, तो नेम को हम क्या कर सकते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। नेम मैंने लिखा है इनकलाब पटेल, तो इसको मैं दो ग्रुप में डिवाइड कर फर्स्ट नेम और सकता हूँ, लास्ट। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, आपका ब्रेक डाउन हो गया। तो ये काम हम करते हैं। किसी भी पहला काम क्या है भी, आपको जीरो नॉर्मल फॉर्म से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए रिपीटेड पैटर्न को रिमूव करना है, एटॉमिक फील्ड बनानी है, और डेटा में प्राइमरी की ऐड करनी है। प्राइमरी की वो फील्ड होगी दैट इज यूनिक फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप ये देखते हो इस डेटाबेस को, तो इस डेटाबेस के अंदर कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसको प्राइमरी की बना सके। फर्स्ट नेम रिपीट हो रहा है, शॉप रिपीट हो रहा है, प्रोडक्ट नेम रिपीट हो रहा है, टेलीविजन सेट दो दफा आए हुए हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट रिपीट हो रहा है, मैन्युफैक्चर दो दो दफा आए हुए हैं, तीन तीन दफा आए हुए हैं, तो मैन्युफैक्चर भी आपके रिपीट हो रहे हैं। इनमें से कोई भी फील्ड आपकी प्राइमरी की नहीं बन सकती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये जीरो नॉर्मल फॉर्म में है। इस जीरो नॉर्मल फॉर्म वाले टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम इस टेबल को ब्रेक डाउन कर देते हैं दो टेबल में। एक टेबल हम इसका बनाते हैं जिसके अंदर हम वो फील्ड लिखते हैं जो रिपीट हो रही है। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम और शॉप आपकी रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल का नाम हमने सपोज कोई भी नाम रख दिया, हमने उसका नाम रख दिया सपोज क्या, सेल्स पर्सन डैश शॉप। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें हमने ले ली, एक हमने ले लिया फर्स्ट नेम और एक ले लिया हमने शॉप। अच्छा, अब फर्स्ट सर नेम ये जो निक है। सेल्स पर्सन, सर ये सेल्स पर्सन शॉप है, ये हमने नए अपने नए टेबल का नाम लिखा है। ने नए टेबल का नाम हमने क्या रखा, सेल्स पर्सन शॉप। कुछ भी सही है, रख देना मतलब आप। पुराना वाला नहीं रखेंगे। नहीं नहीं, वो पुराना वाला टेबल तो ब्रेक हो जाएगा ना, एक और टेबल बनेगा अभी। तो अगर पुराना वाला नाम इसको देंगे तो बाकी जो फील्ड रही आपके पास, प्रोडक्ट नेम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर, इसको भी तो कोई नाम देना पड़ेगा ना। सही है। और सर वो ये ना, मुझे एक और सवाल पूछना था कि क्या बोलते हैं सर, जो ये जो आपने फर्स्ट नेम और सिर्फ शॉप लिया है, सर रिपीटेशन तो प्रोडक्ट नेम में भी हो रही है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में भी और मैन्युफैक्चर में भी हो रही है, तो सिर्फ नहीं सिर्फ नहीं, आप दो ये ना, देखो, दो आपने रो क्यों लिए। देखो ना आप, क्या चीज आपकी रिपीट हुई बताए। अगर मैं निक लेता हूँ तो निक के साथ टी एक्स टेलीविजन सेट आ रहा है, निक टी एक्स के साथ एस के सी आया है, ठीक है। क्या निक टी एक्स जी। के साथ दोबारा टेलीविजन सेट आया है? एक्स के साथ नहीं। नहीं आया। अच्छा, शॉन बी एच के साथ हेयर ड्रायर आया है, क्या शॉन बी एच के साथ कोई हेयर ड्रायर रिपीट हुआ है, डब्ल्यू नहीं जी रिपीट लेकिन हुआ है? सर, नहीं हुआ है। नहीं जॉन लेकिन सर टी जैसे एक्स के साथ जी सर। बोले बोले। सर लेकिन प्रोडक्ट नेम या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर सिर्फ हम सिर्फ स्पेसिफिक रॉ को देखें, सर प्रोडक्ट नेम में भी एक यानी दो दफा डिजिटल कैमरा है, और दो दफा जैसे एक दो दफा मोबाइल हाँ, फोन तो है, आप और उसको जैसे अलग करके बना लो, ये तो आपकी अपनी अप्रोच है ना। जी। तो जब आप टेबल बनाओगे तो उसके अंदर आप क्या लिखोगे, और प्रोडक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चरर। सही है ना, आपने क्या लिखा, प्रोडक्ट नेम और
मैन्युफैक्चरर तो आपका एक में आएगा टेलीविजन सेट एचकेसी, दूसरे में रेफ्रिजरेटर डब्ल्यूपी, डिजिटल कैमरा एचकेसी, हेयर ड्रायर डब्ल्यूजी, इलेक्ट्रिक शेवर बीजी। टेलीविजन सेट तो आपने लिख लिया, मोबाइल फोन एआरसी, डिजिटल कैमरा आपने लिख दिया, टोस्टर जीके। ये तो तो सर आप, हम जितनी दफा बनाना चाहे टेबल हम बना सकते हैं, हमें दो भी बनाना हाँ है हाँ चाहे तीन भी हाँ, बनाना ये है। कोई वो नहीं। जब मैंने ये सोल्यूशन दिया कि इसको मैंने टीएक्स कर दिया, अच्छा निक सही टीएक्स आ गया, अब दोबारा लिखने की मुझे नीड नहीं है। अब मैं लूंगा शॉन और बीएच, फिर मैंने क्या किया, सही है जॉन और टीएक्स। अब देखें ये चीज यहाँ पर आपके पास हो गया। अब दूसरा मैंने टेबल बनाया, उसके अंदर मैंने ले लिया प्रोडक्ट, सेल्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने, अब मैं कर सकता हूँ कि फर्स्ट नेम ले लूं, फर्स्ट नेम, फिर मैंने क्या ले लिया, प्रोडक्ट नेम, फिर मैंने ले लिया नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर हमने ले लिया मैन्युफैक्चरर। सर। इसमें वापस और नहीं एक और टेबल नहीं बनाएंगे अलग से, इसमें जब टेबल अभी बनाया ना आपने मैंने, बताया था जैसे। टेबल बना तो दिया मैंने। नहीं नहीं, प्रोडक्ट नेम और मैन्युफैक्चर का, क्योंकि उसमें भी तो रिपीटेशन थी प्रोडक्ट नेम और मैन्युफैक्चर में। हाँ तो अभी तो खैर मैंने इसको भी दो उसमें डिवाइड किया। अभी ये देखें ये काम हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या हुआ है कि प्रोडक्ट नेम टेलीविजन सेट, अच्छा भी, और क्या है भी, थ्री और एसकेसी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आगे आपका इसी तरह ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, एक कॉपी कर लेता हूँ, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। सर पूरा वापस आ जाएगा, पूरा कॉपी हो जाएगा। मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे लिखना नहीं पड़े ना। सही है। अच्छा भी, अब ये मैंने कर दिया। अब इसमें मुझे, मैंने शॉप को यहाँ से मैंने हटा दिया। सर शॉप क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका अलग से हमने टेबल बना दिए थे इसलिए। हाँ सही है। अब देखो जो रिपीट हो रहा था वो नहीं हो रहा। अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि निक टेलीविजन सेट तीन है एसकेसी, निक रेफ्रिजरेटर डब्ल्यूपी, निक डिजिटल कैमरा एचकेसी, शॉन हेयर ड्रायर, शॉन इलेक्ट्रिक शेवर, जॉन टेलीविजन सेट, जॉन मोबाइल, जॉन डिजिटल कैमरा और जॉन टोस्टर। तो अब आपने क्या किया कि एक टेबल को ब्रेक डाउन करके दो टेबल बना दिए। सही है। अच्छा अब इसके अंदर हम ये करते हैं कि हम कहते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट नेम है ये प्राइमरी की है, सही है। देखो रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पर किसी एक चीज को प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नेम और प्रोडक्ट नेम को कंपाउंड प्राइमरी की बनाते हैं। सही है। सर क्यों सर? ये रिपीट नहीं हो रहा है। जॉन टेलीविजन सेट एक ही दफा आया, सर निक रेफ्रिजरेटर एक दफा आया, निक डिजिटल कैमरा एक दफा आया, शॉन हेयर ड्रायर एक दफा आया, शॉन इलेक्ट्रिक शेवर एक दफा आया, जॉन टेलीविजन सेट एक दफा आया, जॉन मोबाइल फोन एक दफा आया, जॉन डिजिटल कैमरा एक दफा आया, जॉन टोस्टर एक दफा आया। तो हम ये सर कहते हैं कि हमने एक ऐसा टेबल बना लिया जिसमें प्राइमरी की है जो पहले नहीं थी। हमने एक ऐसा टेबल बना दिया जिसमें रिपीटेड पैटर्न कम हो गए। देखो 100% रिमूव नहीं होता है, कम हो जाते हैं। हमने एक ऐसा टेबल बना दिया जिसमें ऑल फील्ड्स एटॉमिक हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये नाउ दिस डेटाबेस इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सर सर इसमें हाँ, नाम तो रिपीट हो रहा है सर, निक्स, शॉन निक और जॉन। टेलीविजन सेट रिपीट नहीं हो रहा, निक क्योंकि और सर की हमने भी कंपाउंड। कंपाउंड प्राइमरी की बना दिया ना, कंपाउंड प्राइमरी अच्छा, की बनाया, ये रिपीट नहीं हो रहा। सही से समझना, अगर हम सिर्फ निक को यानी सिर्फ फर्स्ट नेम को अगर प्राइमरी की बनाते तो वो तो तो हो बन नहीं ही नहीं सकता, सकते ना, क्योंकि बनिए, हाँ, तो हमने सही। कंपाउंड प्राइमरी बनाया। तो अब हमने सही है, असल में हमें इन दो टेबल को एक दूसरे से लिंक भी करना है। ये दो हमने अलग अलग टेबल बनाए हैं। अब मुझे ये मालूम करना है कि टेलीविजन सेट किस शॉप पे बिका है। तो दोनों में कोई एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए और वो फील्ड हमें फर्स्ट नेम हमने लिया। सही है। वही बात वापस बताएंगे, आपने क्या बोला?
भाई ये कॉमन दो नहीं टेबल होगा। बन गए ना, आपका टेबल ब्रेक डाउन हो के दो टेबल बन गए। जी एक ही टेबल को ब्रेक करके दो टेबल बनाए ना। जी जी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों टेबल का डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। सही है। तो ये रिलेशनशिप के लिए दोनों में कोई कॉमन फील्ड चाहिए। वो फर्स्ट नेम है। वो फर्स्ट नेम। सही है। तो सर यानी फिर ये तो फॉरेन की बन जाएगा, सेल्स पर्सन या क्या बोलते हैं जो अच्छा, अब फर्स्ट नेम जो है वो सेल्स पर्सन शॉप के टेबल में प्राइमरी की है, और फर्स्ट नेम जो है सेल्स प्रोडक्ट के टेबल के अंदर फॉरेन की है। फॉरेन की, सही सही सही। सही। सही हम्म। बोला आपने। तो ये आपने ये कर दिया। ये एक सोल्यूशन आया। अच्छा, देखें इसके अंदर फर्स्ट नेम। अच्छा, अब ये आपके पास आ गई कंडीशंस किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्म फॉर्म में लाने के लिए। हर फील्ड जो है हर टेबल के अंदर प्राइमरी की है, हर फील्ड का नाम यूनिक है, डेटा एटॉमिक है, फील्ड नेम एटॉमिक है, और कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं है। अब जैसा यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक डेटाबेस टेबल है जिसमें मैनेजर नाम है सर। इसमें मैनेजर का नाम लिखा हुआ है, टेलीजन टेलीफोन लिखा हुआ है, बैंड नेम लिखा हुआ है, जेनर लिखा हुआ है, नंबर इन बैंड लिखा हुआ है, और सेट फी लिखी है। अब इसमें आप देख सकते हो कि मैनेजर का नाम, टेलीफोन नंबर रिपीट हो रहे हैं। जी सर। तो हम कहेंगे कि ये जो इसके अंदर, इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, और रिपीटेड पैटर्न है। तो इसको हमें क्या करना है, इस टेबल को हमें फर्स्ट नॉर्म फॉर्म में लाना है। तो इस टेबल को फर्स्ट नॉर्म फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे आप? सर हम किसी भी दो टेबल को यानी दो, उसको हम वो कर सकते हैं ना, यानी दो रो को यानी दो फील्ड्स को जरूरी हम नहीं दो, अलग यानी तीन भी हो सकती हैं। तीन चार भी हो सकते हैं। सपोज क्या बैंड नेम भी हर एक का अपना अपना होता। सही है। वायलिंग शैन 90876, और बैंड नेम भी अगर आ जाता या जेनरे आ जाता सेम, या फी सेम आ जाती, तो फिर तीन फील्ड हो जाती। लेकिन सर जेनर में तो दो सेम आ रहे हैं, जैसे मॉडर्न जैज और अगर मॉडर्न जैज। होता तो। सही है, यानी सेम होना यानी सेम ना होना जरूरी है या सेम होना जरूरी है। अगर सेम होता तो जब एक और टेबल बनाते तो जो चीजें रिपीट हो रही थी सारी उस टेबल में चली जाती, जरूरी नहीं कि दो फील्ड जाएं। सही है। आपने कहा था दो फील्ड, मैंने कहा कि दो फील्ड जाना नेसेसरी नहीं है। तीन फील्ड भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। सही है। अगर इस डेटाबेस के अंदर मैनेजर का नाम, टेलीफोन, जेनरे और सेट फी चारों चीजें रिपीट हो रही होती, तो जो नया टेबल बनाते हैं उसमें ये चारों फील्ड को ले जाते। हम्म। सही है। अब जरा इसको बनाए, फर्स्ट नॉर्म फॉर्म में लेकर आए। जी। बना लिया। नहीं सर, बन रहा है।
सर बोले। सर मैंने क्या कर दिया, आपने ये कर दिया कि एक और नया टेबल बनाया, उसमें मैनेजर नेम और टेलीफोन नंबर, क्योंकि सिर्फ ये दो चीज़ें ही वो हो रही थी, क्या बोलते हैं ठीक है। अपना, ठीक है। रिपीट हो रही थी, तो दोनों को मैंने बना दिया। चार नाम आए मेरे सामने, जी लिंग चैन, उसका नंबर 907865 जो भी सही है, हो गया। लॉकवुड ब्रॉस ठीक है। 67442, ठीक। रेचल बैग 118976, ठीक और है, ये हो अपना गया, जो फिर लास्ट उसके में, बाद। ये कैसे चाहिए, 567575। और जो दूसरा टेबल है उसमें मैंने टेलीफोन नंबर नहीं लिया, क्योंकि टेलीफोन नंबर का हमने पहले से टेबल बना दिया था मैनेजर ने और टेलीफोन नंबर का। लेकिन क्या बोलते हैं, दूसरा जो टेबल है उसमें मैंने मैनेजर नेम, बैंड नेम, जेनरे, नंबर बैंड और सेल्फ सेट फ्री लिखा। मैनेजर सही। नेम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लिंक होना चाहिए था पहले वाले ठीक। टेबल से। गुड हो गया। ठीक है, तो ये जो पहले टेबल में चल। प्राइमरी की थी, वो इस उसमें क्या बोलते हैं अपनी फॉरेन की भी हो गई, और दोनों मिलाकर जो मैनेजर ने वाला टेलीफोन नंबर इसमें वो क्या बोलते हैं कंपाउंड की ऐसा वर्क कर रही थी। सही है। अब बताएं कि ये वाला टेबल फर्स्ट ऑफ फॉर्म में क्यों नहीं है? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, क्योंकि सर इसमें रिपीटेड नंबर ऑफ फॉर्म्स है। क्या क्या चीज़ रिपीट हो रही है? सर इसमें कस्टमर आईडी भी रिपीट हो रही है, कस्टमर नेम भी रिपीट हो रहा है, और सिटी भी रिपीट हो रही ठीक है, है, तो ये आप अलग कर अनफॉर्चुनेटली। दोगे, फिर कस्टमर तीनों आईडी को के साथ ऑर्डर डेट और प्रोडक्ट नेम ले लोगे। ओह वीआईपी हो गया सर। ठीक है, ये हो जी गया सर। आपका। आ गया, समझ में आ गया। जी जी सर, वीआईपी समझ आ गया। सर अब चलो तो। सेकंड नंबर फॉर्म के लिए तो ये होता है ना कि फर्स्ट नंबर फॉर्म में हो और पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। हाँ, अब वहाँ पर आता है सेकंड राउंड फॉर्म। सेकंड राउंड फॉर्म में जो है, आपके पास जो है पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और टेबल जो है फर्स्ट राउंड फॉर्म में हो। जिससे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मेरे टेबल के अंदर फर्स्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर है। और हमसे कहते हैं भाई फर्स्ट नेम और प्रोडक्ट नेम जो है ये प्राइमरी की है। ठीक है। अब आपको ये जी। मालूम करना है कि कितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि निक ने कितने टेलीविजन सेट बेचे हैं। आप निक का भी नाम लेते हो और प्रोडक्ट का भी नाम लेते हो, तब आपको पता चलेगा कि कितने बिके हैं। ठीक है ना? हम्म। अब अगर आपने खाली टेलीविजन सेट बोला है, तो टेलीविजन सेट निक ने भी बेचे हैं और शॉन जॉन ने भी बेचे हैं। तो अब ये आंसर हम्म। क्या करे, क्या थ्री करे या टू करे? तो ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, जी। ये बताते हैं, ये पूछते हैं कि निक ने टेलीविजन सेट कितने बेचे हैं। तो जी। डायरेक्टली आप कहाँ पर पहुंच गए, थ्री पर। ठीक है जी ना? सर, सिर्फ तो अगर हम नाम ले फिर कि निक ने क्या क्या बेचा है, तो टेलीविजन नहीं, सेट की तो वाली निक जगह पे ने क्या क्या कितने बेचा बेचे हैं? तो निक ने तो तीन प्रोडक्ट बेची हैं, है। और जॉन ने चार प्रोडक्ट बेची हैं। तो आप जी सर। सेल पूछ रहे हो कि बताओ सेल क्या है, तो किसकी सेल पूछने जा रहे हो? आपको ये हम्म। बताना पड़ेगा कि कौन आपका सेल्स पर्सन का नाम है, क्या नाम है उसका, और कौन सी प्रोडक्ट इसने बेची। सही है। ठीक है ना? तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो टेबल है, इसके अंदर फर्स्ट नेम और टेलीविजन सेट को अगर मैं कर दूं प्राइमरी की, ये प्राइमरी की है, हमने याद है आपको, इसको हमने प्राइमरी की हम्म। बनाया था। ये प्राइमरी की है। सही है। सही है ना? अब अगर मुझे मालूम करना है मैन्युफैक्चरर, हम्म। आपको मैन्युफैक्चरर का पता करना है, तो देखो, मैन्युफैक्चरर टेलीविजन सेट जो है, इसका मैन्युफैक्चरर एसकेसी है। और ये वाले टेलीविजन सेट का भी मैन्युफैक्चरर कौन है, एसकेसी है। हम्म। ठीक है ना? अगर आप आते हैं डिजिटल कैमरा की तरफ, तो डिजिटल कैमरा एचकेसी ने बनाया है। डिजिटल कैमरा एचकेसी ने बनाया। हम्म। सही है। तो यहां पर क्या हुआ है कि आपको अगर मैन्युफैक्चरर का मालूम करना है, तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नेम बता दें तो आपको मैन्युफैक्चरर का पता चल जाएगा। आपको फर्स्ट नेम बताने की नीड नहीं है। देखें, सही है। फर्स्ट नेम जो है निक हो तो भी मैन्युफैक्चरर एसकेसी है। फर्स्ट नेम अगर जॉन हो तब भी टेलीविजन सेट का मैन्युफैक्चरर एसकेसी ही है। हाँ, अगर हम्म। फर्स्ट नेम निक हो और डिजिटल कैमरा के मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं,
तो वो निक हो तो भी वो एचकेसी ने बनाया है, और वो जॉन हो तो भी एचकेसी ने बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरर का पता चलाने के लिए आपको सिर्फ प्रोडक्ट नेम की नीड है, आपको फर्स्ट नेम की नीड नहीं है। सही है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है वो प्राइमरी की के सिर्फ एक फील्ड पर डिपेंडेंट है। जी तो सर। इसको हम कहते हैं कि ये है पार्शियल डिपेंडेंसी। अब इस पार्शियल सही है। डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए फिर हमें इस टेबल को ब्रेक करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम और मैन्युफैक्चरर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, तो एक अलग से टेबल बनाएंगे जी सर। जिसके अंदर हम लिख देंगे प्रोडक्ट नेम और मैन्युफैक्चरर, और एक ये जो टेबल है, इस टेबल में से हम मैन्युफैक्चरर को रिमूव कर देंगे। सही है। और, सही है। और, और सर वो एक और बात पूछी थी कि इसमें क्या बोलते हैं, फिर उसमें जो रिपीटेशन वो भी खत्म कर देंगे ना? तो खुद ही खत्म हो जाएगी। अब टेलीविजन सेट एसकेसी एक ही दफा लिखा हुआ आएगा, डिजिटल कैमरा हम्म। एचकेसी एक ही दफा लिखा हुआ आएगा, टीवी एसकेसी एक ही दफा लिखा आएगा, डिजिटल कैमरा एचकेसी वो एक ही दफा आएगा। सही है तो सही है। आपके पास जो बनेगा डेटा, जो वो ये होगा कि टेलीविजन सेट जो है एसकेसी। तो सर इससे पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म कैसे हुई? यानी जब दूसरी टेबल ने बना दिया, फिर इससे फर्क के फायदा क्या हुआ? हाँ, तो आप देखो एक टेबल आपका बना है जिसके अंदर आपने प्रोडक्ट का नाम और मैन्युफैक्चरर लिखा है। हम्म। एक टेबल बनाया आपने, इसमें प्रोडक्ट का नाम और मैन्युफैक्चरर लिखा है। अब सही है। यहाँ पर देखें, आपको एसकेसी किसका मैन्युफैक्चरर ये मालूम करना है, तो एसकेसी जो मैन्युफैक्चरर है किसका, टीवी सेट का। तो रेफ्रिजरेटर यहाँ के पे मैन्युफैक्चरर को पता करना है, तो इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, डब्ल्यूपी है। सर इस तो टेबल ये पे आपकी प्राइमरी प्राइमरी की की सिर्फ है, प्रोडक्ट नेम ये है। प्राइमरी की है, और ये वाली फील्ड जो इस पे डिपेंडेंट है। तो ये अब देखो, इसमें यानी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसमें फुल यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ठीक है, और जो दूसरा टेबल बचा था उसमें से आप फर्स्ट नेम लोगे, प्रोडक्ट नेम और नंबर ऑफ प्रोडक्ट ले लोगे। सही है। सही है, ये आपके, ये क्या हो गया, आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आए। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, एटॉमिक फील्ड चाहिए होगी, प्राइमरी की चाहिए होगी, ठीक है ना। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होगा। फिर एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ये कहते हैं कि जिसका ये हमारे पास है, मेंबर नंबर 510, मेंबर टाइप एसएफ, ट्रेनर एसएएफ, ये क्लास चेंज हो रही है। सही, 808 सेव ना। अच्छा भाई, ये जी सर। अच्छा, अब देखें इसके अंदर क्या हो रहा है कि मेंबर नंबर और मेंबर टाइप को आप अलग कर लोगे, मेंबर नंबर, ट्रेनर, क्लास नेम, क्लास लेवल ये अलग कर लोगे। अब यहाँ पर जी अगर सर। आपको मालूम करना है कि किस क्लास का लीडर कौन है, तो क्लास का लीडर मालूम करने के लिए सिर्फ आपको क्लास का नाम मालूम हो तो आप लीडर का पता चला सकते हो। हम्म। आपको मेंबर का नंबर, मेंबरशिप की टाइप, ट्रेनर का नाम मालूम होने की नीड नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास लीडर डिपेंडेंट है क्लास नेम पर, और क्लास नेम जो है वो प्राइमरी की नहीं है। जी सर। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर नॉन की डिपेंडेंसी है। तो नॉन की नॉन की डिपेंडेंसी है। को, हाँ नॉन की डिपेंडेंसी है। नॉन की डिपेंडेंसी को अगर आप रिमूव कर दें तो ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। जिस तरह आप क्या करें, इस सही। टेबल को ब्रेक डाउन करें, और ब्रेक डाउन करने के बाद क्लास नेम और क्लास लीडर को अलग कर लें। सही है। ओके। तो जी सर। इसमें से मेंबर नंबर और मेंबर टाइप और ट्रेनर को अलग कर लें, ठीक है ना, सर और क्लास फिर लेवल को भी। हाँ इनको अलग कर लें। सर क्लास लेवल को भी ना?
क्लास ले नहीं, क्लास लेवल तो खैर रिपीट नहीं हो रहा ना, देखिए यहाँ पे अलग-अलग। जी सर। सही? तो इस तरह क्या होगा कि आपका टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो सर ये हमने जैसे क्या बोलते हैं टेबल बना दिए, यानी हमने ये करा ना, क्या बोलते हैं, पहले मेंबर नंबर और मेंबर टाइप की पहले एक कंपाउंड प्राइमरी की बनाई ना। सही। से उसके बाद सर आपने क्लास नेम और क्लास लीडर को अलग अलग कर दिया, यानी एक टेबल में क्लास नेम क्लास लीडर लगाया, नहीं, आप और यहाँ आपने पर हम दूसरे जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो एक टेबल बनेगा जिसके अंदर मेंबर नंबर, मेंबर का टेबल बनेगा जिसमें मेंबर नंबर, मेंबर टाइप और ट्रेनर होगा। सही है। ठीक है, इसमें मेंबर नंबर प्राइमरी की हो जाएगा। सही है। फिर एक और टेबल बनाएंगे जिसमें मेंबर नंबर, क्लास नेम, क्लास लेवल और क्लास लीडर को लिखेंगे। अच्छा। सही हाँ, है। इसके फिर अंदर सर इसमें क्या मेंबर होगा? मेंबर नंबर और क्लास नेम मिलकर प्राइमरी की बनाएंगे। अच्छा, यानी कंपाउंड प्राइमरी की, सही है। कंपाउंड प्राइमरी की। तो सही। वो जो नॉन की डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो जाएगी। बेहतर है। सर ये बनाने का वो सवाल आता है पास पेपर में, जब सवाल ये बना आते हैं के ना, आप दिखाओ। देखें टेबल बनाए, टेबल बना दी इसने खुद ने, आपको रिकॉर्ड लिखने की बात कर रहा है। सही। सही बेस्ट। सही। ओके, बेहतर हो गया। चलें, चलें बेटा, जाए यहाँ से। दैट्स ऑल फॉर, हाँ, सर कल क्लास होगी कल इंशाल्लाह सुबह। सुबह के 10 बजे ना? इंशाल्लाह। ओके सर, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।